दोस्तों, आज से करीब 300 साल पहले समय था 1730 का और ये जगह थी राजस्थान का जोधपुर जिला। जोधपुर रियासत में राजाओं का राज हुआ करता था और उसी दौरान अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह राजा बन जाते हैं। अभय सिंह के राजा बनते ही गुजरात से संघर्ष शुरू हो जाता है। अभय सिंह के दीवान थे गिरधर दास भंडारी। रियासतों पर दिनों दिन खतरा बढ़ता ही जा रहा था और फिर राजा जी ने जोधपुर के किले को भी मजबूत करने की ठानी और राजा अभय सिंह ने तुरंत ही एक ऐसा फरमान सुनाया जिसे दीवान गिरधर दास भंडारी भी सुनकर हैरान रह गए। राजा का आदेश भी साफ था, जोधपुर के किले को और मजबूत करना होगा और ये तभी संभव है जब बड़ी मात्रा में लकड़ियों की पूर्ति हो। असल में जब किले का निर्माण होता है तब चूने के पत्थरों को जलाने के लिए लकड़ियों की बेहद मांग होती है। महाराजा को भी बड़ी मात्रा में लकड़ियों की जरूरत थी, मगर दीवान गिरधरदास भंडारी का जवाब था, महाराज, हर तरफ अकाल का छाया है, पानी बरसे हुए भी काफी समय बीत गया है, लोग पानी को तरस रहे हैं। जब हर तरफ अकाल पड़ा है तो फिर पेड़ों की लकड़ियां कहां से लाएं? महाराज ने मीटिंग बुलाई और अपने सामंतों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि किला तो जरूर बनेगा, पेड़ों की लकड़ियों का इंतजाम अब आपके हाथों में है। और फिर आसपास के गांव में जाकर पेड़ खोजने का प्रयास किया गया। आखिर राजा का आदेश था, उसे ठुकराया तो नहीं जा सकता। और फिर एक समय वह इंतजार भी खत्म हो गया था। पता चला कि जोधपुर से करीब 26 किलोमीटर दूर खेजड़ली नाम का एक गांव है और फिर गिरधरदास भंडारी महाराजा के पास पहुंच गए थे। महाराज, हमें एक ऐसा गांव मिला है जहां पेड़ तो खूब है, मगर यह भी सुना है कि वे लोग जाम्बोजी के भक्त बिश्नोई है। वे लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, वन्य जीव और पेड़ पौधों से वे बेहद लगाव रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है महाराज, वे लोग हमें पेड़ नहीं काटने देंगे। भंडारी, तुम क्यों भूल गए हो कि मैं इस इलाके का राजा हूँ? मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। तुम अपनी पूरी सेना लेकर जाओ और जितनी लकड़ियां मिल सके पूरी की पूरी लेकर आ जाओ। इस तरह दीवान गिरधरदास भंडारी राजा का आदेश लेकर अपनी सेना को तैयार करता है। ऊंट, घोड़े, हाथी और सेना लेकर आखिरकार वे लोग खेजड़ली गांव पहुंच ही जाते हैं। खेजड़ली एक छोटा सा गांव था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और यहाँ केवल बिश्नोई समाज के लोग ही निवास करते थे। जैसे ही राजा की सेना पहुंची तो फिर गांव में एक अजीब सी हलचल हो गई थी। सब लोग यही विचार कर रहे थे कि आखिर हमारे गांव में सेना क्यों आई है। और फिर गांव के बुजुर्ग दीवान से मिलने पहुंच गए थे। दीवान जी, आखिर क्या बात हो गई? ऐसा क्या हुआ कि आपकी पूरी सेना ने हमारे गांव को ही घेर लिया है? हम तो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं और ना ही हमने कोई अपराध किया है, फिर इस तरह की घेराबंदी क्यों की है आपने? तभी गिरधरदास भंडारी आए और एक ही बात कही, जोधपुर के किले का निर्माण हो रहा है और महाराज का फरमान है कि उन्हें लकड़ियां चाहिए और आपके गांव में तो वो बड़ी मात्रा में मौजूद है। बस हम तो इन पेड़ों को काटकर महाराजा को सौंपना चाहते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा अपराध कैसे कर सकते हैं? बरसों से हम इन पेड़ों को पाल रहे हैं, ये हमारे बच्चों की तरह है। हमारे गुरु जाम्बोजी महाराज की कृपा से इनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हर जगह अकाल पड़ा हुआ है, मगर जाम्बोजी महाराज की कृपा से हमारे गांव में ही ये लीले रूख आज भी हरियाली दे रहे हैं। दीवान भंडारी भी अब आक्रामक हो गया था। आप चाहे जो भी हो, महाराज से ऊपर नहीं हो सकते। हमें जो आदेश मिला है उसे तो हम पूरा करके रहेंगे। इस तरह सैकड़ों लोगों ने अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए थे। गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। आखिर बरसों से जिन पेड़ों को हाथों से पानी पिलाकर बड़ा किया था और आज उन्हीं को काटा जा रहा है और हम भी मजबूर है, लाचार है। आखिर करे तो करे क्या? धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते गए और सैनिक पेड़ काटने लग गए थे। हर कोई आंखों में आंसू लिए अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। आखिर उनके धर्म का सवाल था। मन ही मन में वे लोग विचार कर रहे थे कि आखिर हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया था
कि आज हम पर ऐसी विपदा आ पड़ी है। पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया था। सब कुछ छोड़ छाड़ वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए थे और उसी दौरान एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटित होती है। अमृता नामक एक महिला भी जंगल में पहुंच गई थी। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था और पल भर में ही एक पेड़ से लिपट गई थी वो, जिस पेड़ को दीवान गिरधरदास भंडारी काट रहा था। उस माता ने एक ही बात कही थी, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। उसका मतलब ही साफ था, यदि इन पेड़ों के लिए मेरा सिर भी कुर्बान हो जाए तो भी कोई गम नहीं है। दीवान के लाख मना करने के बावजूद भी वह महिला टस से मस्त नहीं हुई थी और तभी उस महिला की तीनों बेटियां आशु, भागु और रत्नी माँ को पेड़ों से चिपका देखकर वे भी पेड़ों से चिपक गई थी। हर तरफ ऐसा माहौल बना कि अब लोगों को मौत का भी खौफ नहीं रहा और फिर सैकड़ों लोग पेड़ों से चिपक कर बैठ गए थे। सेना भी बेबस थी, आखिर उन पर वार करे तो कैसे। सेना भी उन्हें देखकर हैरान थी कि आखिर ये मूर्ख लोग इतनी सस्ती मौत को गले क्यों लगाना चाहते हैं। दीवान ने उन्हें हर तरह से समझाया मगर उन लोगों ने उनकी एक भी नहीं मानी थी। सुबह से शाम हो गई थी मगर ये लोग पेड़ों से चिपके ही रहे थे। दीवान ने भी खूब इंतजार किया था, आखिर महाराज को क्या जवाब देंगे। दीवान ने भी ठान लिया था कि बिना पेड़ हम हरगिज नहीं लौटेंगे और फिर निर्दयी दीवान ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसकी उम्मीद उन ग्रामीणों को भी नहीं थी। क्या इंसान ऐसा भी निर्दयी हो सकता है? और फिर दीवान गिरधरदास भंडारी ने एक ही बात कही, सैनिकों ये लोग महाराज के हुक्म का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम बिना पेड़ लौटे तो महाराज हमें माफ नहीं करेंगे। अगर इन पेड़ों को काटने के दौरान एक दो लोग अगर मारे भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम किस हद तक जा सकते हैं। और फिर इस तरह एक खूनी खेल शुरू हो जाता है। सैनिक पेड़ों को काटने लगे और फिर बिश्नोई समुदाय के लोगों ने अपनी मौत की परवाह किए बिना ही वे पेड़ों से लिपट गए थे। देखते ही देखते सैकड़ों लोग पेड़ों से चिपक गए थे और फिर पल भर में ही सैनिकों ने उन लोगों को पेड़ों के साथ ही काटना शुरू कर दिया था। एक तरफ खून की नदियां बहने लग गई थी। बड़े बुजुर्ग और मासूमों को बेरहमी से पेड़ों के साथ ही काट दिया था। बिश्नोई समुदाय के लोग हंसते हंसते मौत को गले लगा रहे थे मगर पेड़ों से मोह अभी खत्म नहीं हुआ था। सैनिकों को लगा था कि एक दो लोग मारे जाने पर ये लोग भाग जाएंगे मगर अब उनमें 1000 गुना और ताकत आ गई थी। गुरु महाराज जाम्बोजी का नाम लेकर ये लोग हंसी खुशी से मौत को गले लगाने को तैयार थे। जंगल का दृश्य भी हैरान करने वाला था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। किसी का सिर धड़ से अलग था तो फिर किसी के हाथ पैर अलग अलग थे। इस दौरान करीब 363 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे मगर वे अपने मकसद से डिगे नहीं थे। और फिर सैनिकों ने खून से सने उन पेड़ों की लकड़ियां महाराज के सामने रख दी थी। महाराज को जब यह खबर लगी तो वे भी हैरान रह गए थे। उन्हें भी अफसोस हुआ था, आखिर मेरी रियासत में एक ऐसा समुदाय भी है जो पेड़ों के लिए बलिदान भी दे सकता है। तभी महाराज ने एक आदेश दिया कि जहाँ जहाँ भी बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं, आज के बाद वहाँ पर ना तो पेड़ों को काटा जाएगा और ना ही वहाँ पर शिकार किया जाएगा। ऐसे बिश्नोई समुदाय के लोगों पर इस धरती को भी गर्व महसूस होगा। यह सब संभव हो पाया था उनके गुरु जाम्बोजी महाराज की कृपा से। गुरु जम्बेश्वर भगवान दुनिया के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले ही भांप लिया था कि धरती पर संकट आने वाला है। पेड़ पौधों और वन्य जीवों को अगर नुकसान पहुंचाया तो फिर आने वाले समय में बेहद घातक परिणाम भुगतने होंगे और आज 500 वर्ष बाद उसी का सामना कर रहे हैं। धन्य है ऐसे पर्यावरण प्रेमी समुदाय और उनके गुरु। बिश्नोई समुदाय के लोग आज भी अपने गांव में पेड़ों को काटने नहीं देते हैं और शिकार करना तो किसी के बस की बात भी नहीं है। हर बरस इस खिजड़ली गांव में दुनिया का एकमात्र पर्यावरण मेला भी बढ़ता है। नमन है ऐसी अमृता माता को। राजस्थान के इस बिश्नोई समुदाय को नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।